हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1-2 को सॉल्व किया होगा, एटलीस्ट एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया होगा अभी तक। और जो मैंने एक दो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया था फॉर प्रैक्टिस, वो भी सॉल्व किया होगा। आज मैं एक्सरसाइज 3 स्टार्ट ले रहा हूँ। इसमें एक ट्रांजेक्शन्स नया है एकदम, उसके लिए मैं इसको स्टार्ट ले रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर आपका जो डिस्कस हो रहा था, कंटिन्यूस क्लास चला हुआ जो आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला से इसी को हम क्वेश्चन एज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ आपको मिलेगा एक्सरसाइज 3 में। ट्रांजेक्शन्स ही क्वेश्चन में है डीके गोयल बुक में, तो डीके गोयल बुक का ही मैं स्टार्ट ले रहा हूँ एक्सरसाइज 3। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख, दैट मीन्स कैश में 2 लाख और कैपिटल में 2 लाख। मैंने वेरियस हेडिंग फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन को पढ़ के कि परचेज है, डेटर है, और आपके पास परचेज होने के कारण स्टॉक है, क्रेडिट परचेज होने के कारण क्रेडिटर्स है, और कैपिटल है। ये सारा हेडिंग मैंने क्वेश्चन को पढ़ के फाइंड आउट करके पहले से लिख लिया है। सेकंड सिचुएशन क्या आया, सेकंड ट्रांजेक्शन मेरा क्या है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। यहाँ क्या है, तो कैश में भी आपने स्टॉक परचेज किया है और क्रेडिट में भी स्टॉक परचेज किया है। तो ओवरऑल परचेज कितने का किया स्टॉक, तो 2,10,000। तो 2,10,000 स्टॉक में चला गया, 2,10,000 स्टॉक में। कैश से माइनस 60,000, तो कैश से माइनस 60,000। क्रेडिट परचेज कितने का है, तो क्रेडिट परचेज है 1,50,000, तो 1,50,000 आ गया क्रेडिटर्स में, क्रेडिट परचेज होने के कारण। फिर मैंने माइनस किया, तो माइनस करके न्यू इक्वेशंस निकाल लिया। तो न्यू इक्वेशंस आया 1,40,000 प्लस 2,10,000, और इधर आ गया आपका 1,50,000 प्लस 2 लाख। ये दो ट्रांजेक्शन्स तो अभी तक का आप लोगों का प्रैक्टिस हो चुका था। मैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 के लिए इस मैथ को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके वर्किंग को भी ध्यान से समझेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट 20% प्रॉफिट। 40,000 का स्टॉक को मैंने बेचा 20% प्रॉफिट लेके कैश से। 40,000 20% प्रॉफिट, लेकिन कौन बेसिस पे बेचे हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन है। तो पहले मैंने निकाला कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए वर्किंग 40,000, उसमें 20% प्रॉफिट, तो 40,000 का 20% आया 8,000। इसका वर्किंग मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो आपका कैश अमाउंट कितना हुआ, तो 40,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 48,000। तो मैंने 48,000 लिख दिया कैश में। कैसे, तो 40,000 का 20% वो आया 8,000, 40,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 48,000। सेकेंड है क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं तो अभी तक हम लोगों को याद हो गया होगा कि क्रेडिट सोल्ड होने के कारण डेटर्स में जाएगा। तो 72,000 का स्टॉक है, 25% प्रॉफिट है, तो 72,000 प्लस 25% प्रॉफिट, तो 72,000 का 25% प्रॉफिट होता है 18,000। तो टोटल डेटर्स कितना हो गया जो हम बाद में फ्यूचर में उससे लेने वाले हैं, अदर पार्टी से, थर्ड पार्टी से, तो कितना हम उससे रिकवर करेंगे। 72,000 का तो एक्चुअल स्टॉक है प्लस 25% प्रॉफिट, तो 72,000 प्लस 18,000। 18,000 कैसे आया, तो 72,000 प्लस 25% निकालने से उसी अमाउंट का। तो 90,000 मेरा कहाँ चला गया, डेटर्स में। 90,000 आ गया मेरा डेटर्स में। और प्रॉफिट ओवरऑल कितना हुआ, तो 8,000 प्लस 18,000। तो 8,000 एंड 18,000 को मैंने कहाँ ऐड कर दिया, कैपिटल में। प्रॉफिट का अमाउंट है ये। फिर उसको समअप करके मैंने निकाल लिया, सॉल्व करके न्यू इक्वेशंस। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल ही ईजी है, पेड फॉर रेंट। चाहे सैलरी रहे चाहे कमीशन रहे, पेड फॉर रहेगा तो क्या करना होता था हम लोगों को, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। फिर मैंने उसको फाइनल इक्वेशन में सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके उसका रिजल्ट को निकाल दिया। से इस क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट बनाना रहता, तो बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट एक फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपल में समझते हैं। तो बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी का, एग्जैक्ट फिनेंशियल पोजीशन ऑन एग्जैक्ट डेट, जो कंपनी जो डेट डिसाइड की है उस डेट को ट्रू फिनेंशियल पोजीशन क्या है। ट्रू फिनेंशियल पोजीशंस का मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटीज उस कंपनी की कितनी है और एसेट कितना है। तो करना क्या है हमको, तो बैलेंस शीट ऑफ जिसका नाम रहेगा वो नाम एज ऑन डेट, क्रेडिटर्स लास्ट फिगर जो आपका आया था यहाँ पे फाइनल इक्वेशंस का, तो वो लास्ट फिगर पुट करेंगे। तो सारा फाइनल इक्वेशंस का लास्ट फिगर क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश, स्टॉक, डेटर एसेट साइड में, और कैपिटल में क्रेडिटर्स और कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही था कैपिटल एंड लायबिलिटीज में, तो क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, और एसेट में था कैश, स्टॉक एंड डेटर्स। अब दोनों साइड ऐड कर देंगे, अगर दोनों साइड इक्वल है तो आपका मैथ परफेक्ट है, सही है, ठीक है। बैलेंस शीट का मैच होना कंपलसरी है 100%।
थैंक यू स्टूडेंट्स।